नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। थोड़ी ही देर में 14 फर्जी सब इंस्पेक्टर की पेशी होने जा रही है। 14 ट्रेनी एसआई को कोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। पुलिस इन्हें लेकर के कोर्ट के लिए रवाना हुई है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड को लेकर के गिरफ्तार 14 ट्रेनी एसआई का इससे पहले मेडिकल किया गया और कुछ ही देर में आरोपियों की पेशी होगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, और इस सबसे बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये वो 14 आरोपी हैं जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं और साथ ही साथ एसओजी की कार्रवाई में इनकी संलिप्तता पेपर लीक में पाई गई और इसी को लेकर के इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब पुलिस कस्टडी में इन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है। कोर्ट रिमांड दे सकता है या न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा सकता है। बहरहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो गिरफ्तार ट्रेनी एसआई में परीक्षा का टॉपर नरेश कुमार भी शामिल है। नागौर के एक डीएसपी का बेटा करणपाल भी गिरफ्तार हुआ। करणपाल गोदारा ने परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल की थी और इसी खबर पर सीधे मैं आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं जहां पर सहयोगी लवली वद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसआई पेपर लीक मामले की एफआईआर न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव। 40 लोगों को मामले में अभी तक आरोपी बनाया जा चुका है। लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, बताइए क्या अपडेट है? पुलिस कस्टडी में इन सभी आरोपियों को कोर्ट ले जाया जा रहा है, इनकी पेशी होगी। देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर के अंदर इन आरोपियों को जो है ये जो पेपर लीक, ये कह सकते हैं बेरोजगारों के अरमानों पर पानी फेरने वाले जो ये आरोपी हैं, इन्हें यहां पर लाया जा रहा, जो कि सब इंस्पेक्टर का भविष्य अपने में तलाश रहे थे। 20 लोगों को आरोपी बनाया गया। जो एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ लगी है उसमें 20 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया, जिसमें धाराएं काफी ये कह सकते हैं काफी कड़ी धाराएं लगाई गई है। भारतीय दंड संहिता की 1860 के तहत सेक्शन 419, सेक्शन 420, 120B और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, जो कि पेपर लीक का नया कानून पिछली सरकार बना करके गई थी, उसकी दफा 4, दफा 5 और दफा 6 के तहत, और इसके अलावा आईटी एक्ट 66D की जो धारा है उसके तहत इन तमाम लोगों को 20 लोगों को आरोपी बनाया गया इस पूरे मामले के अंदर। और आरोपी बनाने के साथ साथ ही कुल 40 लोगों को इसमें जोड़ते हुए आरोपी बनाया गया, जो पूरी तरीके से इस भर्ती के अंदर शामिल रहे, जिन्होंने एक दूसरे के प्रति डमी अभ्यर्थी बन के पेपर दिया। और वो लोग भी इसमें शामिल हैं जिनमें यूनिक बाम्बू, जो कि चूरू का रहने वाला है, फॉरेस्टर था, जो कि भाग गया है देश छोड़ के दुम दबा करके, उसे भी यहाँ पर शामिल किया गया। 40 आरोपियों को, जिसमें से जितने लोग गिरफ्तार हैं, इसमें जहां तक अभी जानकारी मिल पा रही थी लवली कि यूनिक बाम्बू का भाई भी इसमें आरोपी है, वो भी पेपर लीक कांड में शामिल था। साथ ही साथ नागौर के डीएसपी का बेटा भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो क्या बड़ी भूमिकाएं भी अब निकल करके सामने आएंगी जो इस पूरे के पूरे खेल के पीछे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो प्यादे कहे जा सकते हैं। असली में पीछे कोई और बैठा हुआ है, प्यादे कहे जा सकते हैं। सुरेश ढाका जैसे कई पेपर लीक चोर जो हैं वो देश छोड़ के भाग चुके हैं बाहर। यूनिक बाम्बू भी उनमें से एक है, 20 तारीख को देश छोड़ के दुम दबा करके भागा था और अब उसकी तलाश में जो है एसओजी की टीमों ने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें यूनिक बाम्बू का नाम लिखा है। साथ साथ में राजेश खंडेलवाल के नाम का भी यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे। और सरवर्तन मोट, ये वो लोग हैं हर्षवर्धन मीना के साथ मिलकर के और जगदीश बिश्नोई के साथ मिलकर के जो पूरा गैंग ऑपरेट कर रहे थे। राजेंद्र यादव जो कि मास्टर था, टीचर था, उसने अपना धर्म भूल गया और पेपर लीक का काम करने लगा और उसने अपने बेटे को भी सब इंस्पेक्टर बनाने की कोशिश की, जो आज गिरफ्तार होकर के पुलिस की हिरासत में अभी इसी रास्ते से आपको गुजरता हुआ नजर आएगा। ये तमाम वो लोग नजर आएंगे जो कल को बीता जो कल था इनका, ये बड़ा ये शानदार सोच रहे थे आने वाला अपना भविष्य, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये तमाम लोग जो सब इंस्पेक्टर बनकर के फर्जी तरीके से बेरोजगारों के अरमानों पर लवली हम चाहेंगे कि एक बार आप अगर दिखा पाए तो जो कोर्ट है उसके परिसर का नजारा दिखाइए कि किस तरीके से वहां पर चहल पहल है। अब चूंकि कुछ ही देर में इन आरोपियों को लेकर के पुलिस यहां पर पहुंचेंगी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक बताएंगे, लेकिन ये दिखाते हुए जरा ये भी बताइए कि जिस तरह से आपने जिक्र किया खंडेलवाल का, जो कि परीक्षा सेंटर का सुपरिटेंडेंट था और उसके तरफ से यह कहा जा रहा है कि पेपर वहां से लीक करवाया गया, उसकी भूमिका किस तरीके से सामने आ रही है?
आज देखिए सभी को समान तरह के आरोपी जो है वो बनाया गया है। एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैंपस का नजारा क्या वो दिखाएंगे हमारे सहयोगी मान सिंह एक बार दिखाएंगे कैंपस का नजारा कि किस तरीके से कैंपस में क्या चहलकदमी है वो आपको एक बार दिखा देते। कोर्ट में जो 7वें माले पर जो कोर्ट बना हुआ है वहां पर इन्हें पेश किया जाएगा। इस वक्त हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है। यहां से आरोपियों को लाया गया जाएगा जहां से वो परेड करते हुए जो है पुलिस के तमाम सुरक्षा कर्मियों के साथ में जो खुद सुरक्षा के लिए पुलिस में भर्ती हो रहे थे फर्जी तरीके से, आज उन फर्जी सब इंस्पेक्टर्स को जो है 7वें माले पर जो कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा, जहां पर माननीय न्यायालय के समक्ष जो तमाम जो आरोप उन पर तय किए गए, अलग अलग धाराओं के अंदर जो मुकदमा दर्ज किया गया उसके आधार पर पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और यहां पर रिमांड लिया जाएगा। रिमांड की गुजारिश करेगी पुलिस, जो राजस्थान पुलिस के जो तमाम अधिवक्ता हैं वो गुजारिश करेंगे एसओजी एटीएस की ओर से कि अभी इन लोगों से और पूछताछ की जाना बाकी है। इनके पास में कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है जिसके आधार पर ये तो केवल प्यादे हैं। ये हम बार बार इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि इसके पीछे कई और बड़े पेपर लीक माफिया जो है वो पीछे की तरफ फरार हैं। कह सकते हैं कि वजीर जो है वो कौन है उसकी तलाश जो है वो एसओजी एटीएस की टीमें लगातार कर रही है और ये तमाम अधिवक्ता भी इस केस को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। कई लोग इस केस के अंदर भागीदार भी हो रखे हैं कि किस तरीके से इस केस के अंदर जो पुलिस की क्या मदद हो सकती है, जिसके आधार पर राजस्थान का जो पेपर लीक माफिया उसकी कमर को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए और राजस्थान से उसे गेट आउट किया जाए। ये तमाम वो पहलू हैं जो बताना इसलिए जरूरी है कि राजस्थान के लाखों करोड़ों बेरोजगारों के करीब 90% से ज्यादा पेपर जो हैं वो लीक करने की बात इन लोगों ने कही है और 2005 से लेकर के अब तक लगातार ये कहा जा रहा है जगदीश बिश्नोई की ओर से बयान में कि उसने कितने पेपर लीक किए उसे खुद मालूम नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं अंदाजा, इस गंभीरता को समझ सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया। कुछ अधिवक्ता हमारे साथ उनके बिल्कुल लवली, हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और फिर से अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच टोंक से बड़ी खबर आ रही है जहां पुलिस की कार्यशैली पर जमकर बरसे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी। कहा कि 24 घंटे पत्थर बजरी की ट्रॉली पकड़ने का काम पुलिस का नहीं है, अवैध खनन का काम माइनिंग विभाग देख लेगा, ये मंत्री चौधरी का कहना है। कन्हैयालाल चौधरी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के बरसे हैं। कहा पिछले 10 साल पुलिस बजरी ठेकेदार के इशारे पर चली है। बजरी ठेकेदार ने 200 रुपए टन की बजरी 1000 रुपए में बेची है। पुलिस ने बजरी ठेकेदार की चौकीदारी की, लेकिन अब ये काम नहीं होगा। पुलिस का काम कानून व्यवस्था देखना है। कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि मेरे इलाके में स्मैक बिक रही है, कोई नहीं पकड़ रहा है। दबाव पड़ने पर पुलिस नशेड़ियों को पकड़ करके लाती है। इसका लिंक कहां है, इस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पास ही बैठे एसपी संजीव नैन को लेकर के कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि संजीव नैन अच्छे आदमी हैं, इनकी ईमानदारी की चर्चा सुनिए। बड़े चोरों और बजरी माफियाओं को 100% रोकें आप। पिछले 5 साल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, पूरा सिस्टम खत्म कर दिया। जिला कलेक्टर और एसपी ने कहा कि सिंघम बनकर काम करो। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की ये बातें, ये बड़ा बयान, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। डंपर कोई जा रहे हैं, कोई चीज जा रहे हैं, यहाँ से शिकायत आती है तो आप पकड़ो। बाकी आम गरीब आदमी बेचारा 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास के देते हैं और वो किसी न किसी 10 साल तक पूरी पुलिस केवल एक कॉन्ट्रैक्टर के आधार पर चली। यहाँ पे सिर्फ उसके आधार पे वो आदमी बजरी 200 रुपए टन की बजरी को 1000 रुपए टन में उसने बेचा है। उसका प्रोटेक्शन के लिए कोई गरीब आदमी कहीं नाले से भी बजरी ले गया, प्रधानमंत्री आवास में उसको जाके 1.5 लाख उसको पकड़ने का काम किया। उसको उसकी चौकीदारी करी पुलिस ने। तो मैं इल्जाम लगा रहा हूं पिछले 5 साल। अब ये नहीं होना चाहिए। ये काम माइनिंग डिपार्टमेंट का, माइनिंग इंजीनियर कौन है यहाँ पे, ये उसका काम है। पुलिस का काम हमें कानून व्यवस्था देना, हमारे साथ कोई अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ करना। तो वहीं हिंडौन बयाना स्टेट हाईवे पर धंधावली गांव के पास में टोल प्लाजा पर गाड़ियों के टोल देने को लेकर के विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने बारातियों पर जमकर लाठियां बरसाई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची सुरौठ थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल बयाना से हिंडौन की ओर से बारातियों की कई गाड़ियां आ रही थी और इन गाड़ियों में सवार लोग टोल नहीं देना चाहते थे, जबकि टोल प्लाजा कर्मचारियों ने बिना टोल दिए इन गाड़ियों को निकालने से इनकार कर दिया। और इसी को लेकर के आपस में जब विवाद हुआ, उसके बाद की तस्वीरें देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जब विवाद हुआ उसके बाद क्या स्थिति हुई।
टोल प्लाजा के कर्मचारियों की सरेआम गुंडागर्दी कहें या फिर बारातियों की दादागिरी कहें, दोनों आपस में भिड़ गए। बात थी टोल देने नहीं देने को लेकर के और इसी पर यह विवाद हुआ। और इसी बीच डीग के कामा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। छत पर चढ़कर के एक दूसरे पर पथराव किया है। लाठी डंडे और पत्थर लिए युवक नजर आए हैं। दोनों पक्षों ने छतों पर चढ़कर जमकर बवाल मचाया है। पड़ोसियों ने घरों में घुस करके अपनी जान बचाई। कामा थाना पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया है। बहरहाल जो जानकारी अभी मिल रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लेने की खबर भी है। कामा कस्बे के नगला कुलवाना गांव की घटना है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लाठी डंडे पत्थर चले और दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से छतों पर चढ़कर के जमकर बवाल मचाया गया। इस दौरान आसपास के पड़ोसियों ने अपने अपने घरों में दुबक करके जान बचाई। बाद में पुलिस पहुंची तो कुछ लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी भी सामने आ रही है। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर 2 करोड़ रुपए का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। रायला थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नाकाबंदी के दौरान ट्रक से डोडा चूरा बरामद होने की जानकारी सामने आ रही है। ट्रक से 1359 किलो डोडा पोस्ट जब्त की गई है। तो रायला थाना पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी मात्रा 1359 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। बहरहाल यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई है तस्करों के खिलाफ, चाहे वो डोडा चूरे की तस्करी हो या अन्य मादक पदार्थों की। लगातार इस इलाके में तस्कर बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। पुलिस ने कार्रवाई की है। भीलवाड़ा से यह बड़ी खबर है। रायला थाना पुलिस ने एक तस्कर की गिरफ्तारी करने की बात कही है। 2 करोड़ रुपए का यह अवैध मादक पदार्थ जब्त हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की। बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट जब्त किया गया। 1359 किलो डोडा पोस्ट जब्त हुआ है। दो करोड़ रुपए का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया है। भीलवाड़ा की रायला पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि एक तस्कर की गिरफ्तारी भी यहां से हुई है। बहरहाल पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। इस गिरफ्तार किए गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और यहीं पर आप देखिए कितनी संख्या में पुलिस की जो जवान है वो यहाँ लगाए गए थे और वहाँ ट्रैफिक को रोका गया। ट्रैफिक को अब सुचारू यहाँ पर कर दिया गया है और कुछ देर के बाद में एसओजी सभी 14 ट्रेनिंग इंस्पेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर्स को लेकर के सभी एसआई को लेकर के और कोर्ट पहुंचेगी, जहां पर उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद में रिमांड पर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। आरोपियों की कोर्ट में पेशी को लेकर के इन्हें लाया गया है। आपको बता दें कि ये तमाम 14 ट्रेनी एसआई जो पेपर लीक में जिनकी संलिप्तता और पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की थी। इसके बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जब आज इन तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। एसओजी की तरफ से इनका रिमांड कोर्ट में मांगा गया है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड को लेकर के यह सबसे बड़ी खबर है। और इसी बीच जयपुर के शाहपुरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मकानों में ताला तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 चोरों का जुलूस निकाला। आरोपियों को देखने के लिए भारी भीड़ बाजार में उमड़ी है। कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस इन्हें पैदल लेकर के गई। संदेश यही कि बदमाश चाहे कितने भी बड़े हों, बख्शे नहीं जाएंगे और इस तरह के बदमाशों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एडिशनल एसपी हरि प्रसाद सोमानी मौजूद रहे, तो डीएसपी उमेश निठारवाल, एसएचओ रामलाल मीणा भी यहां पर मौजूद रहे। इन बदमाशों को पैदल लेकर के पुलिस पहुंची कोर्ट। जयपुर के शाहपुरा से ये बड़ी जानकारी है। 3 चोर जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इनको कोर्ट तक पुलिस पैदल लेकर के गई। आम लोगों के बीच से संदेश यही देते हुए कि बदमाश बख्शे नहीं जाएंगे।
जयपुर के शाहपुरा की तस्वीरें, बाजार में इन बदमाशों को देखने के लिए काफी संख्या में लोग उमड़े। उधर झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में आबादी और गैर आबादी क्षेत्र में किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रशासन ने चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू की है और इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की टीम कस्बे में पहुंची और अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम शुरू किया। दरअसल सुल्ताना कस्बे में आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह ने अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। अदालत के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन हरकत में आया। चिड़ावा के नायब तहसीलदार महेंद्र गहलोत ने बताया कि नोटिस थमाए जाने के बाद अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।